बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ इस वीडियो में मैं आपको बीए बीएससी का प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बीए बीएससी का प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी डिटेल के साथ देखना और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर। और जिस जिस तरह से मैं स्टेप वाइज इसमें परफॉर्म करूँगा वैसे ही आपने इसमें परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से देखें तो मैंने एक एनुअल 2020 का एक बीए बीएससी का पास्ट पेपर जो है वो चूज़ किया है, जिसको मैं आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आप अगर गौर से देखें तो इसके अंदर दो पोर्शन बनाए गए हैं, एक प्रैक्टिकल 1 है और यहाँ पर प्रैक्टिकल मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है पोर्शन का नाम रखा गया है। इसमें बेसिकली एक सी का या C++ का एक प्रोग्राम आता है और वो प्रोग्राम आप टर्बो के अंदर या आपका जो डेव C++ है उसके अंदर आप कोड करके रन करके दिखाते हो। जबकि दूसरे हिस्से में आप गौर से देखें तो प्रैक्टिकल बी पोर्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और विजुअल बेसिक इसको कनेक्टिविटी करते हुए आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप देखें कि प्रैक्टिकल बी में उसने कुछ आपको 5 मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो करने को कहा है, यहाँ से 1 से लेके 5 तक। 1 में क्या लिखा हुआ, उसने कहा जी इम्प्लीमेंट स्टेप्स टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम chip.mdb। सेकंड लिखा हुआ है क्रिएट ए टेबल नेम चिप टेबल इन द डेटाबेस। तीसरा लिखा हुआ है क्रिएट दीज एट्रीब्यूट्स इन द डेटाबेस टेबल। तो वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं ज़रा देखें, चिप आईडी, देन उसके बाद चिप नेम और उसके बाद नंबर ऑफ सर्किट्स, फिर मेड बाय। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। चौथा काम क्या करना है, डिज़ाइन फॉर्म इन वीबी कंटेनिंग ए बटन लेबल विद डू इट। नंबर 5, ऑन क्लिकिंग डू इट बटन शो ऑल द चिप्स इन द डेटाबेस हैविंग 10 सर्किट्स एंड मेड बाय पाकिस्तान। तो ये हमें वही रिकॉर्ड शो करने हैं जिसमें जो सर्किट्स की तादाद है वो 10 हो और वो मेड बाय पाकिस्तान हो। तो आइए मैं इस प्रैक्टिकल को आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से होने चाहिए। एक तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस होना चाहिए, आपके पास एक्सेस 2003 हो, अगर आपके पास 3 नहीं है 7 हो, ठीक है तो भी ठीक है। अगर आपके पास 7 नहीं है, 16 है या 13 है या कोई वर्जन है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास फिल वक्त आपको सिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन है, उस पर मैं ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा। नंबर 2, आपको इसके अलावा विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा। विजुअल स्टूडियो 2012 इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इस पर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 सॉफ्टवेयर हमें दरकार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन करता हूँ आपके सामने। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके काम की चीज़ है जस्ट ये ब्लैंक डेटाबेस, आपने ब्लैंक डेटाबेस चूज़ करना है। इस पर सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपको कहता है कि आप अपने डेटाबेस का कोई नाम रख लें। तो हम डेटाबेस का एक नाम सेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका नाम सैम्पल रख देता हूँ। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, लेकिन सैम्पल मैंने जस्ट वैसे ही रख दिया। लेकिन अगर आप जो पेपर में कहा गया है चिप डेटाबेस ये रख लें तो भी ठीक है, तो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपको कहा गया है आप वही वाला जो है यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद ज़रा गौर करें, इसके बिल्कुल आगे एक ओपन फोल्डर का एक बटन है, इसको आपने क्लिक करना है क्योंकि हमें पाथ बताना है कि ये किस पाथ पर सेव करना है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अगर मैं ये पाथ नहीं देता तो ये इस दिए गए पाथ पर सेव हो रहा है जो ये नीचे लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं सी यूज़र्स मोहम्मद वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ये जाके सेव होगा। लेकिन मैं इसको यहाँ सेव नहीं करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा जनाब अपने ई ड्राइव के अंदर और मैं यहाँ पे जस्ट ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे अब वो बता रहा है कि ये ई के अंदर सेव हो रहा है और इसका नाम है चिप डेटाबेस। और यहाँ से उससे आगे देखें ये इसका नाम लिखा हुआ है ACCDB, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन क्लिक करना है। जैसे क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस में देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा है और ये डेटा शीट व्यू में नज़र आ रहा है। ये देखें नीचे नज़र आ रहा है डेटा शीट व्यू में।
आपने सबसे पहले इस टेबल को यहाँ से क्लोज कर देना, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल स्क्रैच से काम करेंगे। आपने क्रिएट के टैब पे आना है, उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन में आना है। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक टेबल 1 आ जाएगा और ये इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर है। यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम होते हैं, एक फील्ड नेम, एक डेटा टाइप और तीसरा डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम जो है वो यहाँ पे आप वो फील्ड्स लिखेंगे जो आपको पेपर में कहे गए हैं। चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। जैसे चिप आईडी, ये नंबर्स डेटा टाइप में होगी, ठीक है ना। और तीसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर आप लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे चिप नेम, और जो चिप नेम है वो आपका मैं फिल वक्त जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा था नंबर ऑफ सर्किट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सर्किट्स। और ये नंबर ऑफ सर्किट्स जो है मैं नंबर डेटा टाइप में रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो नंबर्स में स्टोर होंगी। और लास्ट वन था जी मेड बाय, और मेड बाय शॉर्ट टेक्स्ट में ही मैं रखूंगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको ये करना है कि जो आपके पास चिप आईडी है इस पर आपको प्राइमरी की लगानी है। तो प्राइमरी की लगाने के लिए सिंपल काम क्या करना है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ये प्राइमरी की ऑप्शन आ गई, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो आपने देखा कि इसके नाम के बिल्कुल पीछे एक की सिंबल जो है वो शो होने लग गई है, जिसका मतलब है कि हमारी प्राइमरी की इस पर अप्लाई हो गई है। यहाँ से भी लगा सकते हो, अगर यहाँ से नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप ऊपर भी ये बटन देख सकते हैं, ये प्राइमरी की का बटन मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आपने इस टेबल को सेव करना है। सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+S भी कर सकते हैं, अगर Ctrl+S नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऊपर कॉर्नर पर सेव का बटन है, इसको क्लिक कर दें तो ये कहता है जी आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम चिप टेबल रख देता हूं, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए मुझे कि इसका नाम फलां होना चाहिए चिप टेबल के नाम से, तो मैं वही नाम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। चिप टेबल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर मुझे यहाँ पे ये चिप टेबल नज़र आने लग गया। तो ये टेबल जो है क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। अगर मैं इसको ये व्यू चेंज कर दूं, इस डेटा शीट व्यू में ले आऊं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रो नहीं है। तो हम इसके अंदर कुछ 4-5 डमी सी रोज जो है वो ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चिप आईडी 1 है, और चिप जो है वो मैं अपने पास से कुछ लिख रहा हूँ, कोई भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे XYZ रख देता हूँ। नंबर ऑफ सर्किट्स जो है वो 13 कर देता हूँ, और यहाँ पे पाकिस्तान मेड बाय कर देता हूँ। नंबर 2 रख देता हूँ जी ABC के नाम से, और यहाँ पे कर देता हूँ जी 8, और ये मेड बाय इंडिया। उसके बाद नंबर 3 कर देते हैं, और ये लिख देते हैं JKL नाम से, और नंबर ऑफ सर्किट्स जो है वो सेट कर देते हैं 18 या 17 कर देते हैं, चलें, और मेड बाय भी पाकिस्तान कर देते हैं। उसके बाद नंबर 4 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये ASD सेट कर देते हैं, और नंबर ऑफ सर्किट्स जो है वो लेट्स सपोज 11 सेट कर देते हैं, और जो नेक्स्ट उसके बाद मेड बाय है वो चाइना कर देते हैं। अच्छा, इस तरह 5th रो ऐड कर रहा हूँ। 5th रो के अंदर कोई भी नाम दे दें, जैसे QWE रख देते हैं, इसका मतलब चिप का नाम। नंबर ऑफ सर्किट्स जो है वो मैं सेट कर देता हूँ जी 7, और ये मेड बाय कर देते हैं USA। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने कुछ डमी सा डाटा जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्क है वो सिर्फ इतना ही है, इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। एक्सेस के अंदर जस्ट आपको ये टेबल बनाना होता है। अब टेबल हमारा बन चुका है, उसके अंदर रोज ऐड हो चुकी हैं, हमारा एक्सेस का काम खत्म हो गया। हम इसको जस्ट यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, अब हम विजुअल बेसिक के अंदर जाके इस डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे अपने विजुअल बेसिक ऐप के अंदर। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ही रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।